देश भर के गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक अस्थायी गुरुद्वारा बनाया और अरदास की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच इस पर मसला सुलझ नहीं पा रहा है। दोनों पक्षों के बीच 10वें दौर की बातचीत होने जा रही है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 334वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अस्थायी गुरुद्वारे का निर्माण कर गुरु गोबिंद सिंह के साहस और बलिदान को याद किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कमेटी के गठन के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और सभी को गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिवस की सभी को बधाई। और मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर से आया हूँ। मेरा नाम शमशेर सिंह है। आज मैंने शंखनाद किया यहाँ पर कि भगवान का अरदास किया कि जिस तरीके से आपने संकट के समय द्रौपदी की रक्षा की, प्रहलाद को कीड़ी बन के बचाया और सरहंद फतेह करा दिया। आज इतना संकट है, अन्नदाता घर बार छोड़ के बैठा है और उनकी सरकार सुनाई करे। भगवान से अपील है कि भगवान खुद सरकार को जाके मिले। और मेरी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कृषि मंत्री से अपील है कि आप खुद धरने पर चल के आओ, किसानों का रोष खत्म करो। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था, जब बाण लागे हो तब रोष जागे हो, जब कोई चोट लगती है फिर रोष जागता है। इस रोष को सरकार हथियार के दम पर खत्म नहीं कर सकती। सरकार साहब ने हम यहाँ चल के आ जाए, वोट फॉर मोदी, काम फॉर मोदी, छोटे छोटे मंत्री सभा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। मोदी खुद बैठक में आए, इस समस्या का समाधान करे ताकि अन्नदाता को जो रिलीफ दे के घर जाए किसान। इन मांगों को लेके जी आज मैं भूख हड़ताल भी चालू करनी थी परली तरफ, पुरसोड़ा ने वहाँ धरना लगाने दिया। जहाँ तो दिल्ली हमें जाने दो, जहाँ दिल्ली खुद यहाँ चल के आए। इन मांगों को लेके जी आज हम राजस्थान से आए थे। पहले मैंने यहाँ पैदल मार्च किया नंगे पैरी कि भगवान का अरदास किया कि आप तुरंत प्रभाव से धरती पर आओ और किसानों की जीत हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आए हैं टिकरी बॉर्डर। आइए यहाँ पे कुछ किसानों से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये जो आपके 10वें दौर की जो बातचीत होने जा रही है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, हम ये लंगर आम आदमी पार्टी की तरफ से 752 रुपये श्री धर्मपाल लागला जी MLA की तरफ से लग रहा है और वो उसके साथ हमारे उनके बेटे सुनील लागला जी भी साथ बहुत मदद करते हैं। ये सारी टीम उनके साथ है। आम आदमी पार्टी का जब से यहाँ पे चला धरना तब से आम आदमी पार्टी लंगर लगा रही है। चाय की सेवा और किसी प्रकार की सेवा, दवाई मेडिसिन की सेवा, सारी सेवाएं आम आदमी पार्टी कर रही है। और इसके हम धर्मपाल लागला जी के बहुत शुक्रगुजार हैं और सुनील लागला जी के बहुत शुक्र हैं जो किसानों का शुरू से साथ देते आ रहे हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज 56वां दिन है आप लोगों को यहाँ बैठे हुए हैं और सारे बॉर्डर्स पे आप 56 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये तो देखिए मैडम, बताने की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हमारे घर में हमारा बच्चा भूखा होगा तो माँ उसको दूध पिलाएगी, उसको खाना खिलाएगी। ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं जिनको दिक्कत आई हुई है। किसान जो हमारा अन्न बोता है वो अगर बोएगा नहीं तो हमारे घर में कैसे आएगा? वो बोएगा तो तभी हमारे घर में हमारे बच्चे जो है खाना खाएंगे। उन्हीं के लिए हम सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 10वें दौर की आप लोगों की बातचीत है सरकार से, लगता है कि आपका कोई नतीजा आपके हित में आएगा? आएगा, ज़रूर आएगा। उम्मीद है बिल्कुल आ जाए, नतीजा आना चाहिए क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक आ रही है। सरकार को भी पता है कि 26 जनवरी से पहले पहले कोई ना कोई नतीजा सरकार देगी और अच्छा देगी। हमें उम्मीद है कि सरकार अच्छा ही सोचेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने जो किसान जय जवान का नारा दिया था वो इसने बिल्कुल परिपूर्ण कर दिया था। 10वें दौर की किसानों की और सरकार की बातचीत है, उस पर क्या लगता है कि कोई निर्णय निकल के आएगा? हाँ, निर्णय निकलेगा। प्रधानमंत्री को अपने 56 इंच के सीने पर गर्व था तो हमें अपने 56 दिनों पे गर्व, क्योंकि आज 56 दिन हो चुके हैं हमारे आंदोलन को और 56 के आगे चाहे 0 लगा देना, 560 दिन हो जाएंगे तब भी हम हटने वाले नहीं। हम अपनी मांगे लेके जाएंगे क्योंकि हमारा निर्णायक फैसला है कि हम अपने निर्णय पर अटक है। सरकार सारी किसानी को चंद अपने दोस्तों में बांट देना चाहती है जो पूंजीपति दोस्त हैं, मगर हम किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा।
किसान तो तमाम मध्यम वर्ग और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। सर दिल्ली सरकार इस आंदोलन में आप लोगों को कितना साथ दे रही है? साथ हमारा साथ दे रही है। केजरीवाल साहब ने हमारे जो है ना ये शौचालय के वो खड़े कर रखे हैं और उनका जो है ना पानी भी डलवाते हैं, इनकी सफाई भी करवाते हैं और लाइट का भी हमारा कर रखा है। मगर हरियाणा सरकार वाले हमारे साथ जो है ना गड़बड़ कर देते हैं। उसमें जो है ना आज भी हमारे भिवानी में ये किसान चल रहे थे, वहाँ पर पता लगा है किसान रोके गए हैं। तो ये खट्टर साहब से मैं तो ये कहना चाहूँ, खट्टर साहब इस बात को आप छोड़ दो, शासन प्रशासन की लड़ाई मत लड़ो। ये किसान देवता अन्नदाता है, अपनी राजधानी में जा रहा है, राजधानी हमारी है, उनका कुछ नहीं है। और एक ये नई बात और चलाई है बेटे, फंडिंग वाली चलाई है। एक जो है ना किसानों को फंडिंग हो रही है विदेश से, ये फंडिंग नहीं है। हमारे बच्चे जो है ना बाहर काम करने गए हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, वो अपनी जो है ना एक नंबर की खून पसीने की कमाई को ही हमारे पास भेज रहे हैं, वो अपने इसमें लगाते हैं क्योंकि किसान अन्नदाता है और इसने लंगर चला रखे, हम दिल्ली वाले को भी खिला रहे हैं। और दूसरी बात यह हो रही है, ये हमारे तो फंडिंग बताओ है, ये जो नए 2014 में जो इसके MP बने थे बीजेपी के और फिर बाद में ये 19 में बन गए हैं, इनका मैं ये कहता हूँ फंडिंग तो ये है। अगर आप में हिम्मत हो तो राष्ट्रीय जो मीडिया वाले हैं, ये इनकी संपत्ति उस टाइम के जो है इनकी एफिडेविट निकालो, इन्हें कितनी संपत्ति दी थी 2014 में और आज की निकाल के देखो, तो फंडिंग तो यहाँ है। पे सपोर्ट करने आई महिलाओं और बच्चों से। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से आए हैं? जींद जिले से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 2 महीने हो गए जी। अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे भी ने चेयर और लाग जियो, फिर अपना हक नहीं छोड़ांगे जी। मोदी नाम कने प्यारे लगा थे जी, मारे मन टोया करदा और तो हमें टोना तड़का में टोंदा अंडा का यू दूसरी तो डेढ़ बीच में आकर गड़बड़ कर गया। यू कटर डेढ़ जब न पाजा नहीं छोड़ा कौन है? जब तो यू क्या करता है, अक्सर ठेका रेट तोड़ दूंगा, न्यू कर दूंगा, फरी कराया, नारी शक्ति पढ़ाओ लिखाओ जामो, आज यार अरे माटी लगाइया कि आज यार अरे माटी, अरे तू एक बार शाम में आ जा दे दे। ये काले कानून बंद करो, काले कानून बंद करने के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। ठीक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी आए हुए हैं, मुंबई तक के आए हुए पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? इनको क्या दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर रहे हैं ये? इनको पता नहीं किसी चीज़ का। और भाई ये लोग भूखे प्यासे यहाँ कितने दिन से पड़े, अपना घर छोड़कर पड़े हुए हैं, अपना काम छोड़ दिया, बिना खेती के क्या खाएंगे हैं? अब ये खेती है, ये सब जो कानून है, ये कितना गंदा कानून है, इसको रद्द करो। हम रद्द करवाने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हमने कुछ नहीं चाहिए। ये कानून बिल्कुल गलत है, इन तीनों कानूनों को वापस ले लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अपना हक लेकर रहेंगे। जब क्यों आया था तू, इतने हाथ जोड़ा था, अपनी पर्ची मांगा था, ये हमारे से बात नहीं कर रहा। हमारे लाल कितने दिन के बैठे हैं, मर रहे हैं सर लगा के ऊपर, हम उल्टा नहीं जाएंगे। अपना हक लेने आ रहे हैं, यहाँ अपना हक लेके जाएंगे। काला कानून को अपने कर लो। 56 दिन हो गए यहाँ पे आप लोगों को बैठे हुए और सरकार अभी भी उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। इस पे आपका क्या कहना है? हम यहाँ पर अपने कानूनों की लड़ाई के लिए हम चाहते हैं कि सरकार अपने कानून वापस ले और इसके लिए चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़े, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। आज 10वें दौर की बातचीत है किसानों की सरकार से, इस पे आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि आपके हित में कोई भी कानून आएगा? ना आवेगा तो हम ला कर छोड़ेंगे, हम लाएंगे कानून। 26 जनवरी को लेकर पुलिस वालों से क्या बातचीत है आप लोगों की, उस पर आप क्या कहना है? हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं है। देखो, हम तो अपने हक की लड़ाई खातर आ रहे हैं, हमारे इतने सारे जवान आ रहे हैं, 9-9 लाख लोग आ रहे हैं, घर आते बूढ़े आ रहे, बच्चे आ रहे सारे। तो अब और ये 4 आदमी जो बात पढ़ रहे हैं, 2 आदमियों खातर इतना बड़ा देश बर्बाद को ना होने देवा। हमने मोदी को इसलिए वोट थोड़ी दिया था कि हमें वो किसान आंदोलन करके रोड के ऊपर बिठा दे, हम अपने हक के लिए उनके लिए लड़ने लगे। कम से कम उन्हें आके देखना चाहिए किसान आंदोलन में, कम से कम किसान इतनी ठंड में, ठुठरती में, बुजुर्ग बच्चे यहाँ कैसे बैठे हुए हैं। अगर वो ऐसे नहीं देखेगा तो बीजेपी 7 जन्मों के लिए खत्म हो जाएगी हमारी ओर से। राय बोधन शर्मता लिहाजता आमना बनाया, ठीक है, पूरा प्रेमता बनाया और पूरी बात देख के अरे चौड़ी छाती करके दिल्ली पहुंच गए, बॉर्डर तोड़ तोड़ के आए। हाँ, और झंडा ओड़ा तेरी ताइये लहरावेगी,
हाँ कहने की बात है। और बेटी है के कवे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कर दिया मेरी बेटियां का? नो बताओ मोदी ने क्या कर दिया? उते ढोंग रची है और वो कोई खास निशान आदमी को नहीं, डुगडुगी का तमाशा बजावे और लोग बटले कर ले। ईब किसान है गे के कहा था तेरी तोप कड़े है अब दिल्ली में आ रहे हैं जमा तोप लेकर काट मारे छाती में और चाह मेल मारा गला छाती बेरा पटा का इंच की है का फुट की है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सब तो पहले तो अज तुहाडा धन्नवाद करदा चैनल वालियां दा और अपना अज दा जिहड़ा शुभ दिहाड़ा वा साडे गुरु गोबिंद सिंह जी दा जन्म दिन आ वो भी पूरे मैं देश वासियों नूं मुबारकां दिंदा। ते बाकी अज जिहड़े असीं आए हैं इत्थे असीं पंजाब हरियाणा दे साबका सैनिक जिहड़े अहुदेदार ने वो आए आ एज अज साडी रैसल हीगी हुण जो आ असीं फाइनल जिहड़ी आ पंजाब हरियाणा दे साबका सैनिकां ने इकट्ठे हो के कल साडा गाजीपुर बार्डर ते आपां परेड करांगे और उसदे बाद 22 तरीक नूं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते 23 तरीक नूं दोबारा इत्थे फाइनल साडी जिहड़ी आ मार्च होएगा 26 जनवरी असीं मनाउणी आ क्योंकि सरकारां जिहड़ियां ने वो सानूं अजे भी जिहड़ियां धमका रहीआं ने कि तुसीं जिहड़ा ड्रैस नहीं पहन सकदे तुसीं मैडल नहीं लगा सकदे क्यों 26 जनवरी हरेक जिहड़ा देश दा नागरिक आ उहनूं अधिकार आ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाउण दा। खाली सरकारी तंत्र वास्ते 26 जनवरी देश दा संविधान नहीं बनिया ਸੀ ਜਾਂ देश आज़ाद नहीं होया ਸੀਗਾ। आम पब्लिक वास्ते आम पब्लिक ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਗਾਵਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ क्योंकि ਅਸੀਂ देश ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। दौर की बातचीत है सरकार से आप लोगों की, क्या लगता है कोई निष्कर्ष निकल के आएगा आप लोगों के हित में? मेरे हिसाब से तो मैडम अभी सरकार बिल्कुल भी पीछे हटने की तैयारी नहीं कर रही क्योंकि जी जड़े जब ये कानून लेके आई ये सरकार उद्योगपतियों से मिल के लेके आई है। आप पिछले 6 साल में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फेसबुक की नीति को देखोगे तो वो भी उन्होंने अपनी सरकार ने किसी अपने उद्योगपति से खरीदवा दी, मतलब सरकार चाहती नहीं है। सर आप कहाँ से हो? हम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सर कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हम 3 दिन हो गए यहाँ से आए हैं। और कब तक यहाँ पे रहेंगे समर्थन देते हुए? हाँ हमको 3 महीने हो गया। पहले हम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उनका समर्थन करते थे किसानों का। अभी हम दिल्ली में भी पहले 4 बार आए हैं, अभी 5वीं बार आए हैं। अभी 26 जनवरी जब हम मना के ही जाएंगे जहाँ से आज़ादी दिवस दिल्ली में मनाएंगे। ऐसा है जी, दिल्ली की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, सभी सरकारें आपस में मिली हुई है। कांग्रेस भी लुकी चुप्पी का गूंगी बहरी बन के नहीं मतलब देख रही है बात अभी क्या होने वाला है। सब सरकारें आपस में मिली हुई है। किसान और मजदूर को मारने की बात पर ये सारे इकट्ठा हैं और किसान और मजदूर को मारना चाहते हैं। समेत कोर्ट में दाखिल होती है याचिका में सरकार ने ये रास्ते बंद क्यों किए, रास्ते खुलवाए जाएँ। कोर्ट में दाखिल होती है याचिका के रास्ते खुलवाए जाएँ, लेकिन कोर्ट सरकार का प्रहरी बनकर कमेटी गठित करता है कि वह फैसला करवाया जाए। क्यों करता है कमेटी गठित? उसको बोला है कि वह सरकार पे रास्ते खुलवाओ। रास्ते लोगों ने नहीं रोके, जनता ने नहीं रोके, रास्ते रोके सरकार ने। सरकार रास्ते खुलवाए और कोर्ट अगर है तो सही है तो कोर्ट रास्ता खुलवाए। हम 26 जनवरी पर आराम से जाएंगे, परेड करेंगे। इस देश के नागरिक हैं हम भी। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.